आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बाइनोमियल किसे कहते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है टू नेम्स। बाय का मतलब होता है टू और नोमियल नेम्स, टू नेम्स और नोमेनक्लेचर गिविंग नेम्स। नोमेनक्लेचर हम कहते हैं कि जिसमें हम नाम रखते हैं। नोमेनक्लेचर कह लें कि इट इज अ मेथड ऑफ गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नेम्स देते हैं। वो नेम्स कौन से होते हैं? जो नेम्स हम ऑर्गेनिजम्स के लिए सजेस्ट करते हैं या फिर उनको देते हैं वो साइंटिफिक नेम होते हैं। साइंटिफिक। चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक स्वीडिश जो बायोलॉजिस्ट थे, द स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, जिनके बारे में आपने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, कार्ल लिनियस। ये एक स्वीडिश मतलब स्वीडन के एक बायोलॉजिस्ट थे, कार्ल लिनियस। उन्होंने ये एक सिस्टम दिया था जिसका नाम उन्होंने रखा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम में क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबको एक साइंटिफिक नेम देते हैं। साइंटिफिक नेम। अच्छा, ये जो साइंटिफिक नेम होता है ना, ये कंप्राइजेस ऑफ टू नेम्स। जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो नेम्स पे जो है ना वो मुश्तमिल होता है। वो दो नेम्स कौन से होते हैं? पहला जो नेम होता है वो होता है, फर्स्ट जो नेम होता है वो होता है जेनस का। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो है वो दो नेम्स होंगे और जो सेकंड होगा वो उसकी स्पीशी का होगा। और आपको पता है कि जेनस जो है ये क्या है? एक स्पेसिफिक नेम होता है या फिर एक स्पेसिफिक जो है कह लें कि ऑर्डर है उसके अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन में। तो इसका जो नेम लिखते हैं वो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये फर्स्ट पे आता है। जो स्पीशी का होता है वो कॉमन नेम होता है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर्स में जो है इसका स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स अहमियत ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है या फिर ये जो मेथड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम रखते हैं, ये क्यों जो है ना आपके माइंड्स में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हम ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम रखते हैं। तो इसका जो है क्यों रखते हैं, यहाँ पे इसका हम आंसर देंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने सुना होगा या फिर आप ऑब्जर्व करते होंगे कि हर रीजन में एक ही चीज का जो है वो डिफरेंट नेम होता है। ऐसी बात है ना? अगर हम सबसे पहले इसकी बात की जाए, जैसे कि बुक में उन्होंने दिया हुआ है अनियन की बात की है। अनियन, अगर हम अनियन को देखें तो ये एक बहुत ही कॉमन जो कह रहे हैं कि हमारे इसमें उसमें वेजिटेबल्स में जो है ना एक वेजिटेबल है अनियन। अब आपने देखा होगा कि इसका जो है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम अनियन कहते हैं, उर्दू में हम इसको प्याज कहते हैं। इसी तरह पंजाबी में इसको जो है वो गंडा
या फिर कुछ पाकिस्तान की और रीजन्स में इसको बासल या फिर वासल या फिर सब कॉन्टिनेंट में इसको कांता भी कहा जाता है। ये जो है ना इसके डिफरेंट, एक ही ऑर्गेनिज्म के कहने के डिफरेंट नेम्स हैं। इस वजह से हम जो है ऑर्गेनिजम्स को या फिर कार्ल्स लिनियस ने इस वजह से ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन नेम जो है वो सजेस्ट किया। अच्छा, ये कॉमन नेम कौन सी लैंग्वेज में होता है? ये कॉमन नेम होता है, तो नाम देते हैं वो कौन सी लैंग्वेज का होता है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। जैसे कि अगर हम देखें अनियन है या फिर ये गंडा है, बासल है, वासल है या फिर कांदा जो भी है या फिर प्याज उर्दू लैंग्वेज में, तो इन्हीं में से कोई एक जो है वो नाम उठा के हमने जो है उसको दे दिया है। नहीं, ये पहले ही हमने पढ़ा था कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें जो नाम होगा वो दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करेगा, दो नामों पे कंसिस्ट करेगा। एक उसकी स्पीशी का नाम होगा और दूसरा उसकी जेनस का। तो जो जेनस और स्पीशी है ये हमने टैक्सोनॉमिक रैंक्स में पढ़ा हुआ है और ये दोनों ही स्पेसिफिक होते हैं। सबसे पहले तो जो ये नाम होते हैं साइंटिफिक, ये होंगे साइंटिफिक नेम्स। ये होते हैं लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में। अच्छा, अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि इनको लैटिन ही लैंग्वेज में जो है ना क्यों इनको जो है ना वो नाम दिए गए हैं। अच्छा बच्चे, ये जो लैटिन लैंग्वेज है ये दुनिया के किसी भी और रीजन में या फिर दुनिया की किसी भी और कंट्री में नहीं बोली जाती। इट्स मीन कि ये एक स्पेसिफिक है, एक यूनिक लैंग्वेज है जिससे कोई और इंसान जो है वो फेमिलियर नहीं है, जिससे किसी और को भी जो है ना, जिससे कोई भी कह लें कि जिसका पता नहीं है। लैटिन लैंग्वेज ये एक यूनिक लैंग्वेज है, इसलिए जो है ना, इसलिए नहीं इसको लैटिन लैंग्वेज को यूज कर लिया कि ये जो कार्ल्स लिनियस है ये लैटिन था तो इसने अपनी जो है ना जुबान में ऑर्गेनिजम्स को नाम दे दिए। ये इसलिए क्योंकि ये किसी भी और रीजन में नहीं बोली जाती, तो इसलिए इसको इसमें किया गया था, साइंटिफिक नेम दिए गए थे। सेकंड जो है इसका, अगर हम इसकी बात करें, दूसरा ये है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स वो क्या होते हैं कि ये एक ही नेम डिफरेंट स्पीशी या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हो सकता है। जैसे अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताया कि एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं, इसी तरह एक कॉमन नेम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड। अब ब्लैक बर्ड जो है वो क्रो को भी कहा जाता है और रेवन को भी कहा जाता है। तो अब ये एक कॉमन नेम है जो दो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है। इसलिए भी जो है इनको ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। इसके अलावा जो कॉमन नेम होता है उसकी कोई भी जो है साइंटिफिक बेस नहीं होती, साइंटिफिक कोई भी बेसिस नहीं होती। जैसे कि फिश की अगर बात की जाए तो फिश क्या है, एक वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है। अच्छा, अब ये जो फिश है ये वर्टिब्रेट है, इसके पास फिन्स होते हैं और गिल्स होते हैं। लेकिन फिश ही एक ऐसा वर्ड है जिसको हम स्टारफिश के लिए भी यूज कर सकते हैं, जेलीफिश के लिए भी यूज करते हैं और बाकी जो है फिशेस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। अब ये क्या है, ये डिफरेंट जो है स्पीशीज हैं, ये सेम स्पीशी नहीं है, एक ही जो है ना जीनस की या फिर एक ही स्पीशी की। ये डिफरेंट जो फिशेस है ये एक ही स्पीशी की नहीं है, इसलिए फिश जो है इसका क्या है, साइंटिफिक बेस नहीं है इस कॉमन नेम का। तो इसलिए भी हम ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम रखते हैं। अब इसके आ जाते हैं रूल्स पे। साइंटिफिक नेम्स,
कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रख रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो ये रूल है कि 2 नेम्स होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब साइंटिफिक नेम रखा जाएगा तो वो 2 नेम्स होंगे। पहला है जीनस, पहला नाम जीनस का होगा और दूसरा इसको फॉलो करेगा स्पीशीज। ठीक है, ये आ गया। सेकंड जो है, जो हमारे पास नेम होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मीन्स के मुनफरिद हो, जो बाकी किसी और रीजन में जो ना बोला जाए। थर्ड आ जाता है इसका हमारे पास कि जब भी हमने इसको साइंटिफिक नेम्स को लिखना है तो इसको हमने जब प्रिंट करना है तो इटालियन लैंग्वेज में लिखना है। इटालियन लैंग्वेज में इसको प्रिंट करेंगे। अगर हम इसको हैंड से लिख सकते हैं, मतलब हैंड रिटर्न कर रहे हैं, इसको जो है ना वो हाथ से लिख रहे हैं मैनुअली, तो नाम लिख के, जैसे कि होमो सैपियंस की अगर बात करें, होमो सैपियंस, तो इसके नीचे जो है ऐसे इसको अंडरलाइन किया जाता है या फिर ऐसे बार जो है वो की जाती है, लगाई जाती है, ये आ जाता है। फोर्थ पे इसको जब हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हों किसी भी पैराग्राफ में या फिर कहीं पे भी किसी भी जर्नल में या फिर इसको टाइप कर रहे हो तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट टाइम अगर लिख रहे हो तो ये पूरा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलियम, एलियम सेपा। लेकिन जब हम ये उसके बारे में जब लिख रहे हैं तो जब इसको रिपीट किया जाए तो इसकी जो जीनस का नाम होता है उसका जस्ट फर्स्ट लेटर लिखते हैं और जो स्पीशी का नाम होगा उसका कंप्लीट जो है वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एलियम सेपा है तो इसका हम ए लिखेंगे डॉट और फिर सेपा। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो जीनस का जो नेम होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और स्पीशी का जो नेम होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। आ गई है? अच्छे से? चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 2 नाम जो है ना वो दिए जाते हैं जो कि साइंटिफिक होते हैं। ये मेथड किसने या फिर ये सिस्टम किसने दिया था? द स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस ने दिया था। अच्छा, इसमें जो 2 नाम्स होते हैं वो किन पे जो है ना वो कंसिस्ट करते हैं? एक उसकी जीनस का नेम होता है और दूसरा उसकी स्पीशीज का नेम होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस पे आ जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये हमने लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है। लैटिन लैंग्वेज से क्यों लिया है? क्योंकि वो किसी भी और कंट्री में नहीं बोली जाती, इस वजह से जो है ना उनको यूनिक लैंग्वेज है। तो हम या फिर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस लैंग्वेज को क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर इसकी बात की जाए सिग्निफिकेंस की तो ये है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है ना, एक ही ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट जो है ना रीजन्स में डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। जैसे कि अनियन है और जो एक ही और इसके अलावा एक ही ऑर्गेनिज्म जो है या फिर कह लेंगे एक ही जो नेम है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हो सकता है, जैसे कि ब्लैक बर्ड है। और जो ये साइंटिफिक नेम है इसका क्या फायदा है कि जब डिफरेंट जो है वो कंट्रीज के या फिर डिफरेंट जो है वो रीजन्स के बायोलॉजिस्ट एक साथ काम कर रहे हो लेबोरेटरीज में या फिर किसी भी रिसर्च सेंटर में, तो उनके लिए कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ना हो। जब एक ही साइंटिफिक नेम होता है तो उनके लिए आपस में जो है ना कम्युनिकेट करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल एक ही लेबोरेटरी में एक चाइनीज या फिर एक जो है ना ग्रीक या फिर अमेरिकन, ये डिफरेंट जो है ना वो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं एक सर्टन जो है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो वो एक ही साइंटिफिक जब नेम जो है उसको यूज कर रहे होंगे तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा कि वो कम्युनिकेट करने में। इसके रूल्स की बात की जाए तो साइंटिफिक नेम हमेशा 2 नेम्स पे कंसिस्ट करेगा। ये यूनिक नेम हो सकता है और इसको जो है इटैलिक्स में लिखेंगे जब भी लिखेंगे, लेकिन अगर हैंड रिटन की फॉर्म में किया जाए तो इसको टेढ़ा सा लिख के तो इसके नीचे
इस बार लगा दी जाती है या फिर इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? यस। वेरी गुड। ये जो आज हमने बच्चों टॉपिक पढ़ा है ये आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है और यही आज की आपकी डायरी है। कल इंशाल्लाह इस पे मजीद जो है वो डिस्कशन होगा। ओके।